पहलगाम की बैसरन घाटी में हिंदुओं के खून की जो साजिश हुई, अब हिंदुस्तान एक एक कतरे का बदला ले रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब इस पाकिस्तानी अटैक के हर सेकंड, हर कदम, हर गोली की 3D मैपिंग कर रही है। बैसरन घाटी की सटीक डिजिटल छानबीन शुरू हो गई है। NIA और भारतीय सेना ये पता लगा रही है कि आतंकी आए कहां से, कैसे आए, पहली गोली कहां से चलाई गई और किसने रास्ता दिखाया। बैसरन घाटी में बना टिकट काउंटर, जिप राइड और तौहीद मस्जिद और सीजनल एजुकेशनल सेंटर, इन सभी स्थानों को की बारीकी से पड़ताल हो रहा है। पहलगाम में 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या के बाद NIA ने कमर कस ली है। जांच ने रफ्तार पकड़ ली है और आतंकियों को खोजने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बैसरन घाटी की 3D मैपिंग शुरू हो गई है, जो आतंकी हमले की साजिश को बेनकाब करेगी। NIA की टीमें ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हुए हैं। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, मददगारों की पहचान हो रही है और ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पहलगाम की बैसरन घाटी, जहां आतंकियों ने निहत्थे टूरिस्ट पर गोलियां चलाईं, जहां मासूमों को चुन चुन कर मारा गया, लेकिन ऐसा करने वाले नरपिशाच अब नहीं बचेंगे, क्योंकि न घाटी की कोई चोटी, न जंगल का कोई कोना अब सेना और जांच एजेंसियों की नजरों से कुछ भी नहीं छिपा है। NIA और इंडियन आर्मी की टीम अब उस हर सेकंड को दोबारा जी रही है। हर एक गोली की दिशा, हर एक कत्ल की टाइमलाइन के साथ साथ तैयार हो रहा है बैसरन घाटी का 3D डिजिटल ब्लूप्रिंट। थ्री मैपिंग से आतंकियों के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को पता लगाया जा रहा है। जिन 26 हिंदुओं का मर्डर हुआ, उन पर अटैक की रेंज क्या थी, बैसरन में जो सिविलियन मौजूद थे उनकी सटीक लोकेशन क्या थी, ये सब कुछ पता लगाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की लोकेशन की 3D मैपिंग एक जटिल लेकिन बेहद अहम प्रोसेस है, जिसका मकसद है मौके की पूरी जियोग्राफिकल और स्ट्रक्चरल जानकारी हासिल करना, ताकि ऑपरेशन प्लानिंग, जांच और हमले के रिक्रिएशन में मदद मिल सके। ये भी जानना जरूरी है कि 3D मैपिंग को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। ड्रोन सर्वे से जंगल घाटियों के एरियल व्यू को कैप्चर किया जा रहा है। लेजर स्कैनिंग यानी LIDAR टेक्नोलॉजी से HD 3D मॉडल बनाया जा रहा है। सटीक दूरी और स्ट्रक्चर्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाइट डिटेक्शन एंड रेंडिंग से घने जंगलों में ऑब्जेक्ट्स की दूरी और आकार को मापा जा रहा है। बिल्डिंग्स और प्राकृतिक संरचनाओं की 3D मैपिंग हो रही है। सैटेलाइट इमेजरी से बड़े इलाके के लेआउट और जियोग्राफी को समझा जा रहा है। फोटोग्रामेट्री के जरिए कई जंगल से ली गई तस्वीरों का 3D मॉडल बनाया जा रहा है और फिर बाद में सॉफ्टवेयर टूल्स के जरिए डेटा को प्रोसेस और विजुअलाइज किया जाएगा। 3D मैपिंग जो है कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, कैसे ये किसी भी जगह की जो नक्शा अगर बनाना हो उसको विजुलाइज करना हो उसमें मदद करती है। देखिए, सबसे पहले 3D मैपिंग जो है ये 3 डायमेंशंस क्रिएट करती है, जो 2 डायमेंशन से बहुत आगे है। यानी बैसरन घाटी का बनावट अगर हम बात करें तो वो 3 कोने हैं उसके, एक तरफ से पहलगाम है, तो उन तीनों एंगलों को जांचने के लिए इस 3D डायमेंशन जो 3D मैपिंग है वो की जाएगी। और पहलगाम में जो खून बहाया गया उसके पीछे का पूरा नक्शा अब सामने आ रहा है। ये हमला यूं ही नहीं हुआ, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था, सुनियोजित था और इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी और अब 3D मैपिंग के जरिए इसकी परतें खुलेंगी। अब ये जान लीजिए कि जांच एजेंसियां 3D मैपिंग का इस्तेमाल क्यों करती हैं। जब कोई बड़ा अपराध, आतंकी हमला या संदिग्ध गतिविधि होती है तो जांच एजेंसियों को घटनास्थल की हर बारीकी जाननी होती है। इसके लिए 3D मैपिंग बहुत कारगर होती है। दरअसल अटैक के बाद बैसरन घाटी बंद कर दी गई है ताकि NIA एक एक कड़ी को जोड़कर जांच कर सके और इसके लिए आज 15 गाड़ियों के साथ NIA की टीम बैसरन पहुंची। NIA के DG खुद मौजूद थे। ये हिंदुस्तान के कश्मीर के पहलगांव का बैसरन घाटी है। आतंकी यहीं पर पहुंचते हैं और ऐसे ही पेड़ के पीछे घात लगाकर वो पर्यटकों की जान लेने की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग उनकी पूरी भी होती है। कुछ आतंकी पेड़ के पीछे छुपे हुए थे,
कुछ एंट्री गेट पर तो कुछ आउटडोर पर। इन आतंकियों को सपोर्ट किया OGW वर्करों ने। अब किसी की खैर नहीं होगी, क्योंकि NIA के DG पहुंच गए पूरी टीम और लाव लश्कर के साथ। अब इन जंगलों में इंडियन आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। NIA को अब धीरे धीरे क्लू मिलने लगे हैं, जिससे पहलगाम हमले की गुत्थी सुलझ सकती है। पाकिस्तान बेनकाब हो सकता है और पाकिस्तान को बेनकाब करने में बैसरन घाटी की 3D मैपिंग भी अहम भूमिका निभाने वाली है। प्रमोद शर्मा और खालिद हुसैन, पहलगाम, जी मीडिया।